अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं खुशबू अफजाल। बुलेटिन में नजर आते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। जमीन फटी न आसमान गिरा। डेरा गाजी खान में नौमूलाद बच्चे की लाश को कुत्ता उठाए फिरता रहा। इंतजामिया बेखबर। अहले इलाका ने बच्चे की लाश छुड़वाई। लवाहिकीन का ताहाल पता न चल सका। कराची के इलाके नया नाजिम आबाद में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। 35 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। असलहा बरामद। इत्तेहाद टाउन से गैंगवार का कारिंदा जख्मी हालत में धर लिया गया। मलिकवाल में डेंगू वायरस से मुबैना मुतासरा मरीज सामने आ गया। 13 साला साकिब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में दाखिल। खून के नमूना जात लाहौर लेबोरेटरी भिजवा दिए गए। सानहा मर्दान का सो। पाकिस्तान बार कौंसिल की कॉल पर कलोर कोर्ट बार एसोसिएशन में मुकम्मल हड़ताल। सालीन को मुश्किलात का सामना। ईद कुर्बा में कुछ दिन बाकी। महंगाई ने अवाम के होश उड़ा दिए। जानों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मुनासिब गाहक न मिलने पर व्यापारी परेशानी से दो चार। और महकमा स्पोर्ट्स ननकाना साहिब के ज़ेरे एहतमाम इंटर गर्ल्स कॉलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल मुनक्किद। जिला भर से सरकारी और निजी तालीमी इदारों की तालिबात की शिरकत। मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले ने प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए। बुलेटिन का आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि जमीन फटी न आसमान गिरा। डेरा गाजी खान में नौमूलाद बच्चे की लाश को कुत्ता उठाए फिरता लेता रहा। इंतजामिया बेखबर रही। रेलवे रोड्स नज़द अस्पताल चौक के करीब उस वक्त लोगों में खौफो हरास फैल गया जब एक आवारा कुत्ता मासूम बच्चे की लाश को मुंह में उठाकर सड़क पर फिरता रहा। लोगों ने कुत्ते को मार भिगाकर इसके मुंह से बच्चे की लाश को निकाला। ताहाल बच्चे के लवाहिकीन का पता नहीं चलाया जा सका। कराची के इलाके नया नाजिम आबाद में पुलिस के सर्च ऑपरेशन के दौरान 35 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया, जबकि इत्तेहाद टाउन से गैंगवार का कारिंदा जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मंगोपीर पुलिस की भारी नफरी जराइम पेशा अफराद की मौजूदगी की इत्तला पर मंगोपीर नया नाजिम आबाद पहुंची, जहां 2 घंटों तक जारी रहने वाले सर्च ऑपरेशन में मखसूस घरों की तलाशी ली गई। ऑपरेशन के दौरान इलाके के दाखिली और खारजी रास्तों को भी बंद कर दिया गया। इस दौरान पुलिस ने 35 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया, जहां उनसे मजीद तफ्तीश का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब बल्दिया इत्तेहाद टाउन में पुलिस के मुबैना मुकाबले के दौरान एक गैंगवार का कारिंदा जख्मी हालत में धर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम आसिफ भत्ताखोरी और स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्विस है। मलिकवाल में डेंगू वायरस से मुबैना मुतासरा मरीज सामने आ गया। 13 साला साकिब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में दाखिल। खून के नमूना जात लाहौर लेबोरेटरी भिजवा दिए गए। मंडी बहावुद्दीन में डेंगू वायरस से मुबैना मुतासरा मरीज सामने आ गया। स्कूल मोहल्ला के रहायशी 13 साला साकिब को बुखार और दर्द की शिकायत होने पर अस्पताल लाया गया, तो डॉक्टर ने बच्चे में मुमकिना डेंगू वायरस के पेश नजर इसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के खसूसी वार्ड में दाखिल कर दिया, जहां से इसके मजीद टेस्ट लिए जा रहे हैं और तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। अस्पताल इंतजामिया की लापरवाही का ये आलिम है कि डेंगू वायरस से मुतासरा बच्चे के साथ ही दीगर मरीजों को भी इसी वार्ड में रखा जा रहा है, जिससे ये वायरस दूसरों को मुंतकिल होने का भी खदशा है। सानहा मर्दान के शौक में पाकिस्तान बार कौंसिल की कॉल पर कलोर कोर्ट बार एसोसिएशन में मुकम्मल हड़ताल की गई, जिसकी वजह से सालीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मीडिया सेक्रेटरी कलोर कोर्ट बार एसोसिएशन मलिक नजमुल हसन एडवोकेट का कहना था कि ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयों से वकला के हौसले पस्त न होंगे। हम मर्दान में होने वाले सानहा की पुरजोर मजम्मत करते हैं। वकला अदालतों में पेश न हुए। कलोर कोर्ट की वकला बरादरी से हुकूमत का मुतालबा किया है कि
हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस कार्रवाई करे और हुकूमत वकला को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। ईद कुर्बान में कुछ दिन बाकी हैं। महंगाई ने आवाम के होश उड़ा दी हैं। जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। मुनासिब गाहक ना मिलने पर व्यापारी परेशानी से दो चार हैं। रेलवे ग्राउंड जनावाले में मंडी मवेशियों तो लग गई, मगर महंगाई की वजह से खरीदार बहुत कम नजर आ रहे हैं। यूं तो ईद कुर्बान पर जानवरों की खरीदो फरोख्त के हवाले से तहसील इंतजामिया ने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। जानवरों के चारा और पानी के भी मुनासिब इंतजामात किए गए हैं, जबकि कोंगो वायरस के मुमकिना खतरात से बचाव के लिए जानवरों पर स्प्रे किया जा रहा है, मगर बकरों की आसमान को छूती कीमतों ने आवाम के होश उड़ा दिए हैं। दूसरी जानब व्यापारी मुनासिब खरीदार न मिलने पर परेशान है। नवाब शाह की मवेशी मंडी में जानवरों की खरीदारी आम आदमी की कुवत से बाहर हो गई, जिसकी वजह से खरीदारों का हजूम होने के बावजूद जानवरों की फरोख्त न होने के बराबर है। मजीद देखते हैं नवाब शाह से हमारे नुमाइंदे गुलाम मुज्तबा की इस रिपोर्ट में। जी नाज़रीन, हम मौजूद है नवाब शाह की मवेशी मंडी में, जहाँ पर इंतजामिया की तरफ से कोई भी इंतजाम नहीं किया गया। आइए यहाँ के खरीदार से बात करते हैं, क्या कहना है इनका। पानी का बंदोबस्त नहीं है, जानवरों के चारे का बंदोबस्त नहीं है, और रेट के हवाले से तो ऐसे कह रहे हैं कि जानवरों के रेट जो है ना आसमान से बातें कर रहे हैं। गरीब बंदा जो है ना इस वक्त मैं समझता हूँ कुर्बानी मुश्किल ही कर सके, जैसा कि जानवर का रेट जा रहा है ना तो उस हिसाब से 2 मन 2.5 मन का 60-65 तक जा रहा है। अंदाजन तकरीबन 65 तक 60 तक 70 तक कितना मना, जो थोड़ा बड़ा है उससे लाख 1.5 लाख इतने तक जा रहा है। बहुत महंगा है ये जो इनके कोई सहूलत नहीं है। इतनी गर्मी है, इतना बशर लगा पड़ा है, कोई मना इतनी सहूलत ना, पानी है ना कुछ भी नहीं है, बहुत गर्मी है। और उसके बाद जो है बहुत आसमानों से बात कर रहे हैं इनके। और इससे पहले मेरे वाले साहब और मेरे बच्चे आए हुए हैं यही गाय वगैरह खरीदने के लिए। इंशाल्लाह ताला जितने हम अपनी हैसियत के मुताबिक खरीदेंगे, जो भी अच्छी मिलेगी वो अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए। इंतजामिया का काम ठीक है यहाँ पर। पहले नवाबशाह में सदाई जो है वो ठीक रहा है, माहौल ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ पे कोई परेशानी या तकलीफ की बात नहीं है। जी नाज़रीन, आपने सुना कि यहाँ के खरीदारों का कहना है कि यहाँ पर इंतजामिया कोई भी हाल नहीं है। यहाँ पर गर्मी की शिद्दत भी बढ़ी है और रेट भी बड़े हाई है। कैमरामैन फैसल खान के साथ गुलाम मुस्तफा, कोहिनूर न्यूज़, नवाब। वजीराबाद में महकमे पोस्ट ऑफिस से बर वक्त पेंशन की अदायगी न होने और सहूलियात के फुकदान पर बुजुर्ग पेंशन सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने बताया कि महकमे की तरफ से बर वक्त पेंशन की अदायगी न होने की वजह से उनके घरेलू मामला बुरी तरह मुतासिर होते हैं। दूसरी जानब डाकखाने में लंबी कतारें लगी रहती हैं, जबकि बुजुर्ग मदर और खवातीन पेंशन के बैठने का भी बंदोबस्त नहीं। जगह हवादार न होने की वजह से कई बुजुर्ग पेंशनर्स बेहोश हो जाते हैं। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि इनकी पेंशन को कंप्यूटराइज करते हुए इन्हें कार्ड जारी किए जाएं, ताकि इन्हें हर माह परेशानी का सामना न करना पड़े। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी एक नजरियाती जमात है, इसको खत्म करने के लिए अहमकों की जन्नत में रहते हैं। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान सीनियर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी ने बहावलपुर में तंजीम साजी के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक आम आदमी को बोलने का शऊर दिया और पूरे पाकिस्तान की तरह जनूबी पंजाब में तंजीम साजी के हवाले से 5 रुकनी कमेटी, जिसमें मुझ समेत मखदूम अहमद महमूद, टोची खान, नवाजिश अली पीरजादा शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जब तक कारकुन मजबूत नहीं होंगे पार्टी भी मजबूत नहीं हो सकती। इजलास में जिला बहावलपुर और सिटी बहावलपुर के ओहदों के लिए उम्मीदवारों शाकिर मिर्जा, मोहम्मद हुसैन आजाद, आमिर अयाज, सलीम भट्टी समेत दीगर ने भी खिताब किया। सूबाई वजीर मादनियात चौधरी शेर अली खान ने कहा है कि हमारी पहचान इज्जत और वकार मुमलिकत पाकिस्तान से है, इसकी सालमत पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। एहतजाज करना हर किसी का जमहूरी हक है, लेकिन इसकी आड़ में वफाकी इदारों को चैलेंज करना रियासत को चैलेंज करता है।
साबिक MPA मेजर रिटायर्ड मलिक मोहम्मद आजिम खान की रिहायशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अल्ताफ हुसैन के जुर्म की मुआफी भी नाकाबिले कबूल है। मीडिया ने ऐसे गद्दार शख्स का बयान न छाप कर हुब्बुल वतनी का सबूत दिया है। ताहम MQM एक सियासी जमात है, इस पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से शुरू किए गए तवानाई और दीगर मेगा प्रोजेक्ट समेत इक्तिसादी राहदारी के समरात से कमोबेश एक साल बाद अवाम मुस्तफीद होंगे। इस मौके पर नामजद चेयरमैन आफ्ताब अहमद हैदरी, सरदार वकार हुसैन, काउंसलर अब्दुल गफ्फार, शकील गौरी और पर्सनल सेक्रेटरी नवीद अहमद मीर भी मौजूद थे। नौ मुंतखब चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी दिलबर खान निजामानी ने सिविल अस्पताल सांघर का दौरा किया। कहते हैं सिविल अस्पताल में जल्द दिल का वार्ड काम करना शुरू कर देगा। इस मौके पर इनके हमरा सिविल सर्जन डॉक्टर ताहिल कल्याण भी मौजूद थे, जिन्होंने सिविल अस्पताल के मसाइल से चेयरमैन को आगाही दी। डॉक्टर ताहिल कल्याण ने नौ मुंतखब चेयरमैन को बताया कि सिविल अस्पताल 5 लाख से ज्यादा आबादी की सेहत का ख्याल रखने के लिए तामीर हुआ था, मगर इस वक्त सिविल अस्पताल जहां 85 डॉक्टरों की जरूरत है, सिर्फ 10 डॉक्टरों से अस्पताल चलाया जा रहा है। अस्पताल में कोई भी माहिर इमराज डॉक्टर मौजूद नहीं, लेडीज डॉक्टरों की भी कमी है। उनका कहना था कि इन तमाम बातों का सूबाई हुकूमत समेत जिला के हर अफसरान के इल्म होने के बावजूद भी इसका कोई हल नहीं निकल सका। नौ मुंतखब चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी दिलबर खान निजामानी ने तमाम शिकायत जल्द दूर करने की यकीन दहानी भी कराई है। जो पेशेंट आ रहे हैं उनको एकदम उनको रिलीफ और उसके बाद उनको अपना फारिग करना, मैंने जितने भी देखे हैं उन्होंने कहा कि ये हमारे बच्चे ठीक हो गए हैं। मतलब अब सिर्फ मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब उनको डिस्चार्ज करेंगे। दूसरा ये इमरजेंसी में क्विकली इन्होंने ऑपरेशन थिएटर बनाया है, जो आप लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा है। अभी ये ऑपरेशन यहाँ पर होंगे इमरजेंसी में। उसके बाद जो दिल का वार्ड है वो भी कल तक बिल्कुल आज भी बिल्कुल ठीक था, कल तक उसमें इंशाल्लाह ताला उसकी ओपनिंग हो जाएगी। महकमा स्पोर्ट ननकाना साहिब के ज़ेर एहतमाम जिन हॉल में इंटर गर्ल्स कॉलेज स्पोर्ट फेस्टिवल का इनाकाद किया गया, जिसमें जिला भर से सरकारी और निजी तालीमी इदारों की तालिबात ने कराटे और बैडमिंटन समेत मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले में हिस्सा लिया। तालिबात ने अपनी शानदार कारकर्दगी से साबित किया कि वो किसी भी सूरत लड़कों से कम नहीं है। लोगों की बड़ी तादाद ने तालिबात के माबैन खेलों के मुकाबले देखे और अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाली टीमों को खूब हौसला अफजाई की। इख्तितामी तकरीब में मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असेंबली मलिक जुल्करनैन डोगर, TMO अमजद हुसैन ढलू, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर आमिर शहजाद बट, तहसील स्पोर्ट ऑफिसर मकबूल अहमद और दीगर समेत सियासी और समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। फेस्टिवल के अख्तिताम पर मलिक जुल्करनैन डोगर, अमजद हुसैन ढलू और महकमा स्पोर्ट के अफसरान ने पोजीशन होल्डर्स और नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली तालिबात और इनके कोचेस को मेडल, ट्रॉफियाँ और तारीफी असनाद तकसीम की। कोहिनूर से फिलहाल इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा FM नेटवर्क बूरेवाला, मुजफ्फरगढ़, खुशाब, कसूर और मंडी बहाउद्दीन से बराह रास्त सुन रहे हैं। मजीद खबरों तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।